नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संदेश खाली की घटना से पूरा देश आक्रोशित है, ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे पीएम ने संदेश खाली की घटना को लेकर ममता सरकार के साथ ही विपक्ष को भी घेरा है। और आपने देखा है कि जो संदेश खाली पश्चिम बंगाल में घटना हुई है, एक टीएमसी के नेता पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और उनकी जमीन हथियाने का आरोप लगाया है, तो उसी की बात हो रही है। देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आपको उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के राज्यपाल सीबी आनंद बोस है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। हिमाचल में बागी कांग्रेस विधायक हार मानने को तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भले अपनी सरकार पर आए संकट को खत्म होना बता रहे हो, लेकिन आयोग घोषित किए गए बागी विधायकों को कि तेवर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। कड़ी कार्रवाई के बावजूद विरोध का झंडा उठाने वाले विधायक हार मानने को तैयार नहीं। ये हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाए, चुनौती दे इनके फैसले को। लोकसभा जो विधानसभा के अध्यक्ष ने फैसला लिया, इन्हें अयोग्य करार दिया, इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। और देखने आपने देखा है कि राज्यसभा के चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में भी, और कांग्रेस के पास 40 वोट थे लेकिन 34 वोट पड़े, 6 वोट क्रॉसिंग कर गए, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को दे दिए गए। तो उसलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया और बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। यहाँ ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया था और 25 जनवरी 1972 में आप देखते हैं इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। पार्टियां प्रचार में सिर्फ मुद्दों पर करें बात, चुनाव आयोग कराए। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत दी है और चुनाव प्रचार में धर्म, जाति और गलत बयानबाजी से दूर रहें, सिर्फ मुद्दों पर ही बात करें। चुनाव आयोग ने इस दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों, प्रत्याशियों से प्रचार के दौरान सहमित होकर बोलने की सलाह दी, क्योंकि हमारे नेता कुछ ही बोल देते हैं ना। और चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है ना, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। मजबूत आर्थिक आंकड़ों से नए शिखर पर शेयर बाजार। मजबूत आर्थिक आंकड़ों, नए विदेशी निवेश से घरेलू शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंचा है। और बीएसई का प्रमुख सूचकांक में सेंसेक्स 1245.05 अंक की बढ़त के साथ 73,745.35 के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएससी की निफ्टी की बात करें तो 355.95 अंक की वृद्धि के साथ पहली बार 22,300 के पार पहुंचते हुए 22,338.75 के स्तर पर पहुंच चुका है। इस सरकार ने किए 39,125 करोड़ के 5 रक्षा करार। क्या क्या इसमें शामिल है? खरीदे जाएंगे मिसाइल, एरो इंजन और रडार समेत रक्षा उपकरण। और AHL, BAPL और लासन एंड ट्रोबो से किए गए करार। और एक बात आप लोगों को बता दें, देखिए BAPL की मतलब कहने ब्रह्मोस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है इसमें। और हमारे अगर पड़ोसी देखिए पाकिस्तान जैसे हो, चाइना जैसे हो, तो आप सभी जानते हैं हमें रक्षा पर ध्यान ही देना होगा। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है, और जिसके तहत MiG-29 विमान के लिए हवाई इंजन की खरीद की जाएगी।
करार में क्या क्या शामिल है, होंगे फायदे। मिग 29 विमान के RD 33 एरो इंजनों के लिए HAL से 5,249.72 करोड़ रुपए का करार किया गया है। और इन एरो इंजनों का उत्पादन HAL की कोरापुट डिवीजन में होगा। युद्धक विमानन मिग 29 के बाकी बचे जीवन में यह एरो इंजन जान फूंक देंगे और इसका निर्माण रूस और OEM की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस के जरिए होगा। भविष्य में भी इसकी मरम्मत और विस्तार में कोई दिक्कत नहीं होगी। किलॉज इन हथियार प्रणाली का सौदा लार्सन एंड ट्रोबो से 7,668.82 करोड़ रुपए में किया गया। किलॉज इन हथियार प्रणाली कम दूरी की मिसाइल व दुश्मन के विमानों का पता लगाने उन्हें नष्ट करने के लिए एक बिंदु रक्षा प्रणाली है। और HPR यानी कि उच्च शक्ति रडार के लिए लार्सन एंड ट्रोबो से 5700 यानी कि 5,700.13 करोड़ रुपए का करार किया गया है। और यह वायुसेना की लंबी दूरी के मौजूदा रडारों की जगह लेगा और इसकी जगह आधुनिक APR लेंगे, जिसमें आप देखिए निगरानी की अत्याधुनिक फीचर, इसके अतिरिक्त सेंसर, रडार के छोटे क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों को भी साध लेंगे। और निजी क्षेत्र के हाथों बनने वाली भारत में यह पहली रडार प्रणाली है और इससे प्रति वर्ष 5 साल तक औसतन 1,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को हासिल करने के लिए आप देखेंगे 19,518.65 करोड़ रुपए का करार किया गया है। और भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण और प्रयोग के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। और ब्रह्मोस युक्त पोत हासिल करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से दूसरा करार किया गया है और 988.07 करोड़ रुपए का यह सौदा भारतीय नौसेना को हमले के लिए प्राथमिक हथियार हासिल होगा एक तरह से। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। किसानों व मछुआरों के हितों को लेकर कोई समझौता नहीं, भारत कह रहा है। विश्व व्यापार संगठन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 में, ये अबू धाबी में हो रहा है ना, भारत ने साफ कर दिया है कि उसे किसानों मछुआरों के हितों में से कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। MC 13 के प्रमुख चर्चा बिंदुओं पर सभी देशों के बीच सहमति नहीं बनने से वार्ता में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल दिख रहा है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से बात की थी। आप लोग बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, आप लोग बताया करिएगा। जो शाम के 6 बजे एक मॉक टेस्ट आपका आ रहा है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, इन सब से जुड़े रहिए आप लोग। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपको फायदा होगा एग्जाम में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना। RBI की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब एक और झटका लगा है और उस पर आप देखिए वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की गाज गिरी है और FIU ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस वर्ष मार्च से मई तक सताएगी गर्मी। फरवरी में देश का औसत तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया है, जो 1901 के बाद इस माह का दूसरा अधिकतम तापमान है, मौसम विभाग कह रहा है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22% बढ़ी और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में बढ़कर 4.61 लाख करोड़ हो गई है। और बाधाओं के बाद भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड गति से बढ़ी है, अतिशी कह रही है। ये आप देखिए किस क्षेत्र में क्या हुआ, ये भी देख लीजिए। तो परिवहन की अगर बात करें तो वर्ष 2022-23 के दौरान DTC बसों में दैनिक औसत यात्री संख्या 25.02 लाख है और क्लस्टर बसों में 16.39 लाख और दिल्ली मेट्रो में 46 लाख यात्री थे। कुल मिलाकर 87 लाख से अधिक यात्री हमारी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। और जनवरी 2024 तक दिल्ली के कुल बस बेड़े में 7,582 बसें शामिल थीं, जिनमें से 1650 यानी कि 1,650 इलेक्ट्रिक बसें हैं। और 2022-23 में जारी किए गए कुल पिंक टिकट की संख्या महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा DTC और क्लस्टर बसों के लिए 45.44 करोड़ है। और 2022-23 की महिला सुरक्षा के लिए DTC में 8,628 मार्शल और क्लस्टर बसों में आप देखें 2,752 मार्शल तैनात थे। पर्यावरण की बात करें तो जनवरी से दिसंबर 2023 तक अच्छे दिन एक साथ अच्छे संतोषजनक मध्यम दिन 2018 में 158 से बढ़कर 2023 में 206 हो गए हैं। 2021 में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया है
और जिससे कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों की हिस्सेदारी 23.06% तक बढ़ गई है। भारत के सभी 7 प्रमुख मेट्रो शहरों में से दिल्ली में सबसे अधिक ग्रीन कवर है। सिर्फ 2022-23 में दिल्ली सरकार और अन्य हरित एजेंसियों ने राष्ट्रीय राजधानी में 70 लाख से अधिक पौधे लगाए। पर्यटन की बात करें तो लाल किला, कुतुब मीनार शीर्ष 10 सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से है और इनमें फरवरी 2023 तक सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए हुए हैं। 2023 में लाल किले पर 22.01 लाख और कुतुब मीनार पर 15.24 लाख, हुमायूं के मकबरे पर आप देखिए 10.81 लाख घरेलू पर्यटक आए हैं और 2022 में आप देखिए 8.20 लाख विदेशी पर्यटकों की आवाजाही के साथ चौथे स्थान पर रही। फ्लाईओवर तो 2024 में पूरी होंगी कई परियोजनाएं। अरविंदो मार्ग पर ये अर्ध चीनी गांव, इन सब की बात हो रही। देखिए वेतन पेंशन के मुद्दे को सुलझाएंगे नहीं तो एमसीडी को भंग कर देंगे, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देख लीजिए, कर्मचारियों के वेतन व बकाया पेंशन से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर अदालत ने लगाई एमसीडी को फटकार। दिल्ली का आप देखिए बजट की बात करें तो 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपए था। सर्वोदय विद्यालय में शुरू हुए दाखिले की दौड़ और अभिभावक 15 मार्च तक स्कूल में कर सकेंगे आवेदन। 23 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगी दाखिला प्रक्रिया। चलिए कर सकते हैं आप लोग भी, किसी को दिलाना है तो। सांसदों विधायकों की भी होती है निजता, 24 घंटे निगरानी कैसे संभव है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सभी सांसदों विधायकों की डिजिटल निगरानी की मांग वाली याचिका खारिज की है और सीधे अदालत ने कहा कि उनके शरीर में चिप लगा दी जाए या कैसी मांग है। पहले याचिकाकर्ता पर 5 लाख जुर्माने लगाने की बात की, बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। शहरी आवास नीति में खामियों के कारण देश में बढ़ रहे हैं अवैध निर्माण, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कमजोर वर्गों की जरूरतों और धरातल पर सरकार के कार्यों के बीच बड़ा अंतर है, ये तो देखने को मिलता है। पीएम केयर्स फंड से जुड़ी अपील याचिका पर आयकर विभाग से मांगा जवाब। एक पीएम फंड किस लिए बना था आप लोग बताइए, आपको मालूम होगा। पीएम केयर फंड बना था। मणिपुर विधानसभा ने केंद्र सरकार से एनआरसी लागू करने का आह्वान किया। बीरेन सिंह ने चूड़चंदपुर में 15 फरवरी की घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज हुई है। देखिए किसकी बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है यहाँ। और मणिपुर अगर आप लोगों को चलना है ना, अब सीए की भी बात होने लगी है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि मणिपुर एक बार देख लीजिए आप लोग, ये मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसे आप देखते हैं कि राज्य बनाया गया था कब, 1972 में। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहीं की बात हो रही है। अभी सीए भी लागू होने की बात हो रही है ना, जो हमारा नया कानून आया हुआ है, नागरिकता कानून, तो उसी को लेकर यहाँ भी आप देखते हैं। अब आप कहोगे कि एनआरसी होता क्या है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भारत सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम एक तरह से गैर आप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें निर्वासित करने का एक प्रयास है ये, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि थाईलैंड की राजदूत को भारी पड़ी कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद डब्ल्यूटीओ के राजदूत पद से हटाई गई। विकसित देशों की सह पर दिया था बयान। और थाईलैंड की राजदूत का आरोप कि भारत सस्ते में अनाज की सरकारी खरीद कर उसका 40% निर्यात कर देता है। अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया संसद सुरक्षा का प्रमुख। अभी संसद सुरक्षा में आपने देखा होगा क्या लगा था, सेंध भी लग गई थी। तो आप देखते असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों की होगी केंद्र सरकार में नियुक्ति। अस्थायी प्रक्रिया के तहत 3 वर्षों के लिए होंगे नियुक्त। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में देंगे सहयोग भी।
उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। आयुष्मान योजना के बारे में आप लोग सुने हैं ना, उसी की बात हो रही है जिसमें आप देखते हैं स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए आक्रामक हुआ भारत। भारतीय विदेश नीति हाल के वर्षों में जिस ऊंचाई पर पहुंची है वह न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई। इस अवधि में भारत ने खुद को राजनयिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयास तेज किए हैं। लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किसी भी देश के मुकाबले सबसे तेजी से अपनी राजनयिक नेटवर्क बढ़ाने वाला देश है। इसने 2021 के बाद से दुनिया भर में 11 राजनयिक पदों को जोड़ा है और इन सब पदों में लगभग आप देखिए 3/4 अफ्रीका में है और जो इन क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। और आप देख सकते हैं विदेशों में सर्वाधिक राजनयिक पद वाले देश देख सकते हैं। इन देशों में भी बढ़ाया नेटवर्क। भारत के अलावा कई अन्य देशों ने 2021 के बाद से अपना राजनयिक नेटवर्क बढ़ाया। चेक गणराज्य, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, सऊदी अरब ने 8 नए राजनयिक पद जोड़ दिए। हंगरी और न्यूजीलैंड ने 7 और कोलंबिया और पाकिस्तान ने 6। रैंकिंग में उछाल तो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत ने 11वें स्थान पर जगह बनाई है। वहीं 2023 में भारत इस सूची में 12वें स्थान पर। भारत के अलावा तुर्की भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप देखते हैं कि तुर्की पिछले वर्ष 5 से इस वर्ष तीसरे पायदान पर पहुंच गए। भारत की उपस्थिति वर्तमान में भारत सबसे अधिक अफ्रीका, एशिया और यूरोप में अपने राजनयिक पदों के विस्तार पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा एशिया, पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के हर देश में इसका प्रतिनिधित्व है। हालांकि प्रशांत क्षेत्र में भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व सीमित है। इस क्षेत्र में भारत के प्रतिनिधि केवल 2 पदों पर कार्यरत हैं। भारत 194 है ना। क्या है ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स? तो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स दुनिया के सबसे अहम राजनयिक नेटवर्क को ट्रैक करता है। इसमें एशिया के 66 देश हैं, G20 और आर्थिक सहयोग व विकास संगठन शामिल हैं। इस इंडेक्स की रैंकिंग किसी भी देश के विदेश से नीति और दूसरे देशों के उसके संबंधों के बारे में बताती है एक तरह से। भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास का समापन आज हुआ है। ये समुद्र लक्षण अभ्यास 2 मार्च को समाप्त हो गया ना, उसी की बातें हो रही है। ये पूछ लेता है कई बार कि समुद्र लक्ष्मण एक किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो आप लोग याद रखिए नौसेनाओं के बीच हुआ है, भारत और मलेशिया। बिग कैट अलायंस को संरक्षण से सदेगी वैश्विक कूटनीति। 2024 से 2033 तक के लिए बिग कैट के संरक्षण का प्लान भी तैयार करेगा यह अलायंस। पहले दिन ही अलायंस से जुड़ने की इन देशों ने दी सहमति। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जुड़ने के लिए आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सुरीनाम, युगांडा ने दी सहमति है। आप देखेंगे और 96 देशों को अलायंस में लेने की तैयारी है। 16 देशों में शामिल होने की दी सहमति हो। बाकी देशों से भी संपर्क साधा, इच्छुक देशों को भी किया जा सकता है इसमें शामिल। और इनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता शामिल हैं, जबकि बिग कैट में शामिल प्यूमा और जगुआर अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब आप देखिए लोकसभा चुनाव आने वाला है तो उसी के उपलब्धियां बताई जा रही। 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था 1992 के पहले आम चुनाव में से पहले। इन महिलाओं ने अपने सही नाम की जानकारी नहीं दी थी। महिलाओं ने अपनी पहचान आ की माँ या फिर बा की पत्नी के रूप में दर्ज कराई थी। और जब अटल जी पहली बार पहुंचे लोकसभा, दूसरा आम चुनाव 1957 में हुए। इस चुनाव में मतदान की प्रक्रिया 24 फरवरी से 9 जून तक माने, यानी कि करीब 3.5 महीने तक चली। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। ये चुनाव कई मायनों में विशेष रहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे। इस चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग में भी हुई थी, ये भी आप देख सकते हैं। और 45 महिला प्रत्याशियों ने दूसरे आम चुनाव में हिस्सा लिया था। 22 महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी दूसरे लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुने गए थे वाजपेयी साहब। बिहार में पहली बार आप देखते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई थी। अभी भी आप लोग देखते हैं बूथ कैप्चरिंग। बदलली गांव की सूरत और सेहत, पक्की सड़कें, बिजली, शौचालय, शुद्ध पेयजल व गैस कनेक्शन ने तैयार की बदलाव की जमीन, ये आप देख सकते हैं। तो 10 वर्षों में गन्ना मूल्य में 110 रुपये वृद्धि 5 करोड़ किसानों के सपनों को उड़ान दी। 70 लाख स्वयं सहायता समूह ने 10 करोड़ महिलाएं लिख रही कामयाबी की नई गाथाएं। 309 लाख टन ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है।
किसी में स्टार्टअप्स की संख्या आप देख सकते हैं 2023-24 में 348, ये आप देखते हैं। कोष्टक में करोड़ रुपए की सहयोग की बात हो रही है। कितना बदला, एक ग्राम स्वराज देख लीजिए, ये 2004 से 2013 तक, 2014 से 2023 के बीच ग्राम स्वराज तो 700 राशि करोड़ में है, 787 से 5400 राशि करोड़ में है। मनरेगा केंद्रीय निधि तो आप देखते हैं कि अगर आप देखें 2004 से 13 के बीच 2,13,000, और अभी अगर वर्तमान में देखें तो 6,81,000। पीएम आवास योजना तो आप देखिए 69,700, और अभी की बात करें तो 2,43,000, और पीएम ग्राम सड़क तो 1,11,000, और अभी आप देखिए 2014 से 2023 तक 2,44,000। महिला SHG ऋण तो ये 22,000 देखने को मिलेगा, और वर्तमान में आप देखेंगे 8,10,000। और सामाजिक सहायता कार्य की बात करें तो 46,000, अब 86,000 हो गया। किसानों की संस्थागत लोन राशि लाख करोड़ में आप देख सकते हैं, ये 2022-23 में 20.3 लाख करोड़, और 2014-15 में 8.5 था। खाद्यान्न उत्पादन लाख टन में आप देखिए 2014-15 में 2520 था, 2022-23 में 3297 हो गया। प्रमुख खाद्य का निर्यात तो आप देखिए 2019-20 में 104.64 लाख टन था, 2022-23 में आप देखिए 314.40 हो गया। ये आप देखिए परिवर्तन के 10 सोपान तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 81.38 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। देखिए एक और बात, इस तरह की योजनाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको रखनी है। किसान सम्मान निधि 11 करोड़ खाते में 2.81 करोड़ रुपए भेजे गए। सुरक्षित मातृत्व अभियान 3.94 करोड़ महिलाओं की पेशा पूर्व देखभाल। पीएम उज्ज्वला योजना 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन। पीएम पोषण योजना तो 11.80 करोड़ विद्यार्थियों को पोषण युक्त आहार। स्वच्छ भारत मिशन तो 11.33 करोड़ ग्रामीण घरों में शौचालय का निर्माण। जल जीवन मिशन तो 14 करोड़ घरों को उपलब्ध कराए नल जल कनेक्शन। पीएम जनधन योजना तो 50 करोड़ लोगों को बैंक खाते में खुलवाए गए। और पीएम आवास योजना तो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास बनाए गए। फसल बीमा तो 56.96 करोड़ किसानों के खाते में 1.54 लाख करोड़ रुपए भेजे गए। चलिए, चुनावी बातें हो रही बहुत सारी। अब झारखंड के धनबाद में पीएम ने हेमंत पर कसा तंज, कहा इतने ऊंचे नारे लगाए कि जेल तक पहुंचे गूंज। देखिए ये सब आप देखते हैं कि चुनावी बातें हैं, चुनाव है। एक और बात बताऊं, आप लोग पूछते रहते हैं कि इतने नेता छोड़ के इन पार्टियों को सत्ता पक्ष के साथ क्यों जा रहे हैं। एक बात और आपको बताऊं, इनकी विचारधारा कोई लेना देना नहीं होता है। एक गलत फहमी में मत रहिए, ये अवसरवादी है, और ये बीजेपी भी जान रही कि इनका काम अभी हमें है तो ले लेना चाहिए। वरना वो भी जानती है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मलाई वहां भी खाई, कुर्सी पे वहां बैठे रहे। अब वहां से हार मिल रही या किसी कारण से वहां वो सत्ता में नहीं आ पा रही, कमजोर है, तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नेताओं का देखिए इस तरह के नेताओं का होता है, संघर्ष आज के समय में कोई नहीं करना चाहता, ये भी आप जान लीजिए। कोई कुर्सी मिल जाए आराम से वो अपनी जिंदगी निकालना चाहते हैं। परमाणु ऊर्जा से ही मिल सकता है नेट जीरो का लक्ष्य, ये अनिल काकोनकर कह रहे हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण नायक की पुस्तक का किया लोकार्पण इन्होंने। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं होगा लागू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अभ्यर्थियों की याचिका, कहा एक्ट लागू होने से पूर्व शुरू हुई भर्ती में सरकार आरक्षण लागू करने के को बाध्य नहीं है। 12 जनवरी 2019 को संसद ने संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% कोटे का प्रावधान किया था ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम में जारी किया था। चलिए तो अच्छी बात है, देखते रहा करिएगा। 103वां संविधान संशोधन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण देने की बात हुई थी। भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया। लोकसभा चुनाव में फेक न्यूज से बचने के लिए GNI की पहल, गूगल न्यूज इनिशिएटिव की। तो चुनाव आयोग एक कदम उठा रहा है। अब आप देखिए अजीत पवार से जुड़े 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले को बंद करने की तैयारी। विशेष अदालत में दायर की गई सी समरी रिपोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई करेगी अदालत। अब आप देखिए बीजेपी के साथ मिल चुके हैं।
आप खुद देख के देखिए, अपन हम लोग देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग तो किसी एग्जाम की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो जो अच्छा काम कर रहा है वही सही है। लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी साहब ने कहा कि अजीत पवार चक्की पिसेंगे, वो होना, और इतने करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं। 2 दिन बाद वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए, सब सही हो गया। आप समझ सकते हैं कि देखिए, नेताओं का, ये सबका यही हाल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और दल हो, सबका यही हाल चल रहा है। नागालैंड विधानसभा में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। राज्य सरकार ने केंद्र से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। देखिए, म्यांमार और नागालैंड के बॉर्डर पर आप देखते हैं कि क्या बात हो रही थी, तार लगाने की, एक तरह से बाड़ लगाने की, कि वहां से आवाजाही रोकी जा सके। देखिए, ये है नागालैंड। कोहिमा इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और लागनेसन यहाँ के राज्यपाल हैं, तो उन्हीं ने किया है। हिंदू विवाह कानून में तलाक के आधार में संशोधन आवश्यक है। इलाहाबाद कोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि अपूर्णीय विवाह विच्छेद को भी बनाया जाना चाहिए। इसमें अपूर्णीय विवाह विच्छेद को भी बनाया जाना चाहिए आधार। कोर्ट ने कहा कि विवाह के अपूर्णीय टूटने को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के आधार पर के रूप में मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवीन कोहली मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करते हुए खंडपीठ ने कहा कि कानून तलाक की मंजूरी के आधार में यह है कि याचिका दायर करने से पहले कम से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए याची ने परित्याग किया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह समझ नहीं आता है कि जब पार्टियां वर्षों से और कुछ मामलों में दशकों से अलग रह रही हैं, तो अपूर्णीय टूटन के को एक आधार के रूप में मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में पक्षों के बीच वैवाहिक जीवन केवल नाममात्र रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार महसूस किया है कि ऐसे वैवाहिक संबंधों को जारी रखना पक्षों पर मानसिक क्रूरता के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान मामलों के संदर्भ में अदालत ने कहा कि पत्नी लंबे समय से पति से दूर रही और यह दर्शाता है कि उसे वैवाहिक जीवन जारी रखने में दिलचस्पी नहीं है। शादी टूट गई, इस मामले को पति पर मानसिक क्रूरता का मामला माना जाना चाहिए। शादी पूरी तरह अव्यवहारिक और भावनात्मक रूप से मृत है। कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली और पति के साथ पक्ष में तलाक की डिग्री देते हुए कहा कि तलाक दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आदेश के प्रति गंभीरता पूर्वक विचार के लिए विधि आयोग एवं सचिव कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार को भी भेजने का निर्देश संबंधित तो को दिया है। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नई याचिका को लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए, ये आप देखते हैं कि राम मंदिर की बात हो ही गई है, बन ही गया। अब आप देखिए, बनारस में कहा जा रहा है इस भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल नई याचिका को लंबित मामलों के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया है। इस नई याचिका में मस्जिद कमेटी ने स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से दाखिल मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग वाली 1991 की मूल बात को चुनौती दी है। तो उसी को लेकर बात है। इस तरह के जो भी मामले हैं उनमें के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा और कोई अपडेट होता है तो जोड़ते रहा करिएगा। ये सीरियल ब्लास्ट मामले में टुंडा को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी सीबीआई इनकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। जो 1993 में सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोट हुए थे ना, उसी मामले में बरी हो गया ना ये, तो उसी की बात हो रही। ये मराठा आरक्षण कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती। महाराष्ट्र में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में दिया गया 10% आरक्षण, तो उसी को आप देखते हैं क्या होता है। असंख्य वजहों से कोई आत्महत्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी नहीं रहे। पेंड्रा घाटी प्रकृति की गोद में साहसिक पर्यटन का लुप्त है। उत्तराखंड के चमोली जिले की पिंडर घाटी में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को करीब से निहार सकते हैं पर्यटक। और देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। जाया करिए, घूम के आया करिएगा। ये आप देख लीजिए,
विशेषज्ञताओं के साथ भारत ही बनेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगला वैश्विक केंद्र। वैष्णव साहब करें उद्योग के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े इंजीनियर और फैब्रिकेशन सेंटर की सबसे ज़्यादा जरूरत है। एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 16,000 विभिन्न तरह की चीज़ों की पड़ती है आवश्यकता है। अच्छी बात है। LIC ने केंद्र को दिया 2441 करोड़ का लाभांश। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है ना, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया। यूरोपीय देशों में महंगाई घटकर 2.6% पर आई। ONDC से जुड़े गए 5,000 किसान उत्पादक संघ। BEE से बिजली खपत कम करने में मदद मिली है, सिंह कह रहे हैं। और NEFT से 29 फरवरी को 4.1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेन देन हुआ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर से। GDP के बाद GST संग्रह ने भी बनाया रिकॉर्ड। फरवरी में GST संग्रह 12.5% की तेजी के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपए होगा। 18.40 लाख करोड़ रुपए रहा चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान एक कलेक्शन। बिहार झारखंड में GST संग्रह में आई कमी। चलिए आप देखते रहा करिएगा। PFMS के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए भेजे गए इस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत। सीतारमन साहब कह रही हैं भारत के साथ रुपए में कारोबार शुरू करना चाहते हैं कई देश। वित्त मंत्री साहब कह रही हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की वृद्धि 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। देखिए भारत अगर रुपये में व्यापार होगा तो हमें डॉलर की जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है, तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा। मारुति की थोक बिक्री 15% बढ़ी। 2000 रुपये के 97.6% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले आरोप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना। और एक आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाना, उसे फिर आप देखते कानूनी बनाना। फीस नहीं देने पर प्ले स्टोर से भारतीय ऐप हटाने लगा गूगल। कंपनियों का नाम नहीं बताया लेकिन भारतीय मैट्रिमोनी समेत कई ऐप प्ले स्टोर से गायब हैं। कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद गूगल ने उठाया कदम। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिकी सांसदों की बाइडेन से मांग की पाक की नई सरकार को तुरंत ना दे मान्यता। ये पाकिस्तान में चुनाव हुए थे ना, तो उसी की बात हो रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था ये। गुलाम जम्मू कश्मीर से उठी आवाज क्षेत्र खाली करो पाकिस्तान। ये आप देखेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में आप देखते हैं कि पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये PTI समर्थित अली अमीन चुने गए खैबर पख्तूनख्वा के CM। सादिक बने स्पीकर। राष्ट्रपति चुनाव 9 को होना है। पाकिस्तान में इस निंदा मामले में 5 साल बाद हिंदू शिक्षक बरी हुए। ईश्वर की निंदा की बात हो रही है। गाजा में निरीह नागरिकों पर हमले से घिरा इजरायल। ये आप देख रहे हैं चल ही रहा है इजरायल और हमास के बीच। वहां यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $50 मिलियन देने पर सहमत हुआ है। और देखिए अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार अमरनाथ घोष की हत्या। चीन ने कहा कि भारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा दोनों देश समान लक्ष्यों के लिए कर रहे हैं कार्य। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद जल्द हो सकता है दूर। अब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो देश 4 वर्ष के लिए फिर अराजकता में चला जाएगा, हेली कह रही है। यहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है ना, तो उसकी बात हो रही है। न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट केस में कंपनी पर लाखों डॉलर का जुर्माना। 2019 में आप देखिए एक द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट की चपेट में आकर 22 लोगों की मौत के मामले में कंपनी व टूर ऑपरेटर्स पर $16 लाख का जुर्माना लगाया गया है। चंद्रमा पर हफ्ते भर बाद अमेरिकी मून लैंडर ने काम करना बंद किया। चंद रात के कारण ODCS को सौर ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, इससे आप देखते हैं काम करना बंद कर दिया। हफ्ते भर में पाकिस्तानी एयरलाइंस का दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा में गायब हुआ है। इसी हफ्ते PIA की महिला केबिन क्रू मेंबर होटल से गायब हो गई थी। सरदार रमेश सिंह बने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है, देखते रहा करिएगा। ये भी तेलंगाना टाइगर्स को हरा रेड कॉर्पोरेट दिल्ली सेमीफाइनल में। और AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे पोस्टल स्टाम्प से सम्मानित हुए हैं। इंडियन ओपन गोल्ड टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होने वाला है। नामची में बनेगा विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम, तमांग कह रहे सिक्किम के मुख्यमंत्री। प्रज्ञानंद दूसरा मैच भी हारे, ग्रैंड मास्टर है ना।
सिद्ध सिबास को हराकर मैनोर सेमीफाइनल में पहुंचे। फोनेरी पल्टन से पहली बार जीता खिताब। ग्रेस की तेज तर्रार पारी से वॉरियर्स जीता। क्रिकेट। कन्नड़ में यूपीएससी पास करने वाले पहले व्यक्ति के शिवराम की डेथ हो गई है। 2013 में सेवानिवृत्ति तक उन्होंने बेंगलोर क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में काम किया है और 1986 में पुलिस उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए कन्नड़ भाषा में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए आपकी शिक्षा, राष्ट्रपति कह रही है हमारी। जो डूबा सो पार। सिविल सेवा परीक्षा की परीक्षाओं को अच्छी तरह समझने और उसमें डूबते हुए जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएगा उसे अपनी सफलता में तनिक भी संदेह नहीं होगा। मैं इस बात को आप लोगों से भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी से अगर पढ़ेंगे आप लोग, आत्मविश्वास के साथ समझें परीक्षा की प्रगति, ना लाने पढ़ाई का बोझ, और ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। अपनी तैयारी को दें गति। चलिए, तो ये भी देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप लोग देख लिया करिएगा। ये आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक और 2 पाउंड के बैंक नोट छापे। 1797 में आज ही के दिन पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हस्तलिखित 1-2 पाउंड के नोट छापे थे। और फ्रांस के साथ युद्ध के दौरान बैंक पर लगाए लगातार हमले के कारण बैंक का स्वर्ण भंडार खत्म हो गया था, जिसके बाद बैंक को इस तरह से कम मूल्य वाले लोग नोट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नदी के नीचे दुनिया की पहली सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ। 1825 में आज ही के दिन लंदन में टेम्स सुरंग का काम शुरू हुआ था। रादर हिथे वेपिंग को जोड़ने वाली यह सुरंग नदी के नीचे बनने वाली दुनिया की पहली सुरंग है। इसे इंजीनियरिंग मार्क बुन्नेल ने डिजाइन किया था। आपदाओं और वित्तीय कारणों से यह 1843 में बनकर तैयार हुई। राष्ट्रवादी इतिहासकारों में गिने जाते हैं पुरुषोत्तम नागेश ओक। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक का जन्म 1917 में आज ही इंदौर में हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना से जुड़ गए। स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता करने लगे। इसी दौरान इतिहास लेखन में भी रुचि लेने लगे। भारत के इतिहास से जुड़ी सही तथ्य को सामने लाने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें कौन कहता है, अकबर महान था, ताजमहल मंदिर भवन है जैसी कई लोकप्रिय किताबें लिखी। 4 दिसंबर 2007 को उनकी डेथ हो गई थी। मेंथाल सिगरेट पर प्रतिबंध से धूम्रपान में आएगी कमी। मेंथाल की शीतलता सिगरेट के धुएं की कठोरता को कम कर देता है कम। निकोटिन एंड टोबाको जर्नल में हुआ प्रकाशित है। 30 साल में सिगरेट पीने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। 7.4% धूम्रपान करने वाले मेंथाइल का उपयोग करते हैं यूरोप में, और 43.4 वर्ष के धूम्रपान करने वाले मेंथाल का उपयोग करते हैं अमेरिका में। 170 से अधिक अमेरिकी शहरों व यूरोपीय संघ के कई देशों में लगाया प्रतिबंध। शरीर में पानी और खून में आयरन की मात्रा बताएगा रमन सेंसर। पार्किंसंस बीमारी को नियंत्रित करना अब होगा आसान। अल्फा सेन्यूक्लिन प्रोटीन के फास्फोराइलेशन से बढ़ रही बीमारी। फास्फोराइलेशन को रोग बीमारी पर आसानी से पाया जा सकेगा नियंत्रण। आईआईटी मंडी ने बीमारी के लिए जिम्मेदार प्रोटीन पर लगाया पता। शोध प्रोटीन पर परिवर्तन को समझने का बताया नया तरीका। बेहतर वायु गुणवत्ता से घट सकती आत्महत्या की दर, देख लीजिए सुसाइड की दर, एक नए अध्ययन में कहा जा रहा है। 25वीं जन्म तिथि मनाने वाली परदादी मैरी फॉर्सिथी चर्चा में है। ये अमेरिका में 2 बच्चों की मां, 5 बच्चों की दादी और 11 बच्चों की परदादी मैरी फॉर्सिथी ने गुरुवार को अपनी 25वीं जन्मतिथि धूमधाम से मनाई। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव। दरअसल मैरी का जन्म 1924 में 29 फरवरी को हुआ था, यानी लीप वर्ष में हुआ था, इसलिए उनकी जन्मतिथि हर 4 साल में एक बार आती है। मैरी की सही उम्र 100 वर्ष है। 5 फ्रेंड्स की कलाकृति। ये दक्षिण पूर्व फ्रांस के चैटिव ला कोस्टे आर्ट सेंटर में ब्रिटिश आर्टिस्ट डेमियन हर्स्ट की प्रदर्शनी द लाइट दैट साइंस में प्रदर्शित 5 फ्रेंड्स की मूर्तियां। इन प्रदर्शनियों में सौंदर्य, विज्ञान, धर्म और जीवन मृत्यु जैसे विषयों पर कलाकृतियां रखी गई हैं।
और 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले आर्ट सेंटर में दुनिया भर के आर्टिस्टों द्वारा तैयार मूर्तियां, पेंटिंग, स्थापना कला और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपनी आगे बढ़िए।